नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोगों का अभी चैप्टर चल रहा है 3 दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म। हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में दो मैथ देखे थे। नंबर 1 नंबर 2 को क्लियर कर लिया है। अब नंबर 3 की बारी है, तो पार्ट 3 में हम नंबर 3 को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 को देखा था, पार्ट 2 में हमने 2 को देखा था और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया ही होगा। तो चलिए पार्ट 3 में हम 3 नंबर को क्लियर करेंगे, 3 नंबर को बनाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले। तो चलिए बनाते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। 1 और 2 की तरह भी ही 3 को बनाना है बाबू। तो चलिए 3 को पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। किस दो चीज का जिक्र किया है, एक सेब है, दूसरा अंगूर है। तो हम लोग मानेंगे कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y। चलिए हल किया जाए। पहले माना कि चलिए 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है बता दीजिए। क्या मानेंगे, x रुपया, ठीक है। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या बोल रहा है बाबू। बोल रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। 2 केजी सेब, 2 केजी सेब को क्या माने हैं, x, तो 2 केजी यानी x हो गया, ठीक है, प्लस 1 केजी अंगूर, तो क्या करेंगे y, 1 तो इसमें शामिल है, क्लियर हो गया, 160 रुपया। अब ये क्या हो गया, ये मेरा समीकरण बन गया। क्या बन गया, समीकरण 1। बताइए समीकरण क्या बन गया, 1। चलिए अब समीकरण 2 के लिए चलते हैं। 1 महीने बाद 4 केजी और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है 1 महीने बाद। तो सेम अब दूसरा कंडीशन जो बोला उसको लिखा जाए, 4 केजी 4x प्लस 2 केजी अंगूर 2y, क्लियर। यहाँ तक कितना रुपया हो जाता है, 300। अब देखिए, ये देखिए समीकरण तो यहाँ पे ही हो गया, इसको शॉर्ट कर दीजिए ताकि आगे मैथ में आपको दिक्कत नहीं। इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। देखिए इस दोनों में से कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन ले लिए, 2 दूना 4 प्लस y, 2 इकाई 2, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग 2x प्लस y बराबर 300 बाय 2, ये मल्टीप्लाई है, इधर के बट्टा में हो गया, डिवाइड हो गया, कितना हो जाएगा 150, ठीक है। चलिए 2x प्लस y बराबर कितना हो गया, 150। अब समीकरण इक्वलेट हो गया। चलिए समीकरण क्या लिखिएगा बताइए, 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है, नंबर 1 और नंबर 2 में जो किए थे सेम बॉक्स बना के x y ज्ञात करना, ठीक है। चलिए x y ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक, चलिए यहाँ पे तो स्पेस है ही, चलिए ये पहला समीकरण हम लोग पहले लिख दे, 2x प्लस y बराबर 160, ये पहला समीकरण लिख दिए। चलिए बाबू अब इस छोटा सा बॉक्स बना लीजिए आप लोग भी। मैंने क्या बोला पिछला दोनों मैथ में, कम से कम 2,
कम से कम 2 बार निकालना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा, ठीक है, लेकिन 2 बार कम से कम निकाल लीजिए बाबू, ठीक है। चलिए ये मेरा x हो गया, ये क्या हो गया y। अब क्या करना है, हम लोगों को x ज्ञात करना है। हम लोग x 0 मान रहे हैं, 0 से कुछ भी मान सकते हैं, 0 से ही स्टार्ट कर रहे। चलिए इसमें 2x का वैल्यू अगर हम मान लिए x बराबर 0, क्या मान लिए बाबू, x बराबर 0, तो किस तरह होगा, क्या होगा, x इंटू 0 प्लस y बराबर 160। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, बोलिए सर 0 होगा ना, लिख दीजिए ना, y बराबर 160। चलिए ये क्या हो गया, कितना वैल्यूशन आ गया बता दीजिए, 160, क्या 160। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब क्या है, अब बोलिए फिर से, अब हम अगर y बराबर 0 रख दिए तो देखिए y बराबर अगर 0 रख दिया जाए तो देखिए सेम समीकरण 2x प्लस y का वैल्यू 0, ठीक है, 160। चलिए और 2x प्लस 2x क्लियर, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, x बराबर 160, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड कितना हो गया 80। यहाँ क्या लिख दीजिए बाबू, 80 आ गया। यानी पहला समीकरण को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब समीकरण दूसरे के लिए, चलिए समीकरण 2 ये है ना, चलिए लिख दिया जाए 2x प्लस y बराबर 150, यहाँ तक ठीक है। चलिए डब्बा छोटा सा बना दिया जाए, बॉक्स टाइप का, चलिए बना दिया गया, कम से कम 2 x एंड y। अब बताइए क्या बोलेंगे, चलिए मान लीजिए 0, 2 x का वैल्यूशन 0, पहले 0 मान लेते हैं, इंटू 0 प्लस y बराबर 150। क्लियर, ये क्या हो गया 0 और प्लस y बराबर ये 150, तो y का वैल्यू क्या हो गया बाबू 150। कितना लिखेंगे 150 लिख दिया, यहाँ तक क्लियर। अब y का वैल्यू बता दीजिए, अब y का वैल्यू हम 0 मानेंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 150, ठीक है, 2x बराबर 150, यानी x का वैल्यू 150/2। अब कटा दीजिए कितना हो जाएगा 75, किसका वैल्यू x का वैल्यू। चलिए x का वैल्यू हो गया 75, हमने क्या माना था y बराबर 0 माना था, तो ये 75 निकल गया। क्लियर हो गया होगा। अब ग्राफी विधि से बनाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसको ग्राफ पेपर में ही बनाना होगा, लाइनिंग करना होगा, खींचना होगा, इसके बाद वाला जो काम होगा, ठीक है। तो मैं तो बोर्ड पे बना के बता रहा हूँ बाबू, अब ध्यान से देखिएगा, स्केल लेके बैठिए, ग्राफ पेपर लेके बैठिए और इसको बनाइएगा। चलिए करते हैं। अब ग्राफ में इसको बनाया जाए, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक लाइन खींच लेंगे, एक्स वाली लाइन को खींच लिया जाए। आप लोग ग्राफ पेज लेके बैठोगे बाबू, ग्राफ पेज, पेंसिल, स्केल एकदम लेके बैठोगे। थोड़ी सी लाइन खींच लिया गया। अब देखिए एक्चुअली में जो है ना वो 160 80, देखिए ज़्यादा, देखिए 160 है, 80 है और 75 है और 150 है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, उसी रेंज में लेंगे, 1 2 नहीं लीजिएगा, 1 2 लीजिए तो बहुत लंबा चला जाएगा, पेज उतना बड़ा यूज होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए हम लोग छोटा संख्या क्या लेंगे, रेंज ले लेते हैं, 20 का रेंज ले लेते हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस टाइप का लेंगे तो जरूर ये आ जाएगा। चलिए
स्टार्ट किया जाए। ये मेरा क्या हो गया, एक्स, ये एक्स, ये राइट वाली, ये लेफ्ट वाली, फिर ये राइट वाली, चलिए थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, और ये लेफ्ट वाली। यहाँ तक क्लियर। चलिए ये मेरा पहला क्या बोले हैं, जीरो, जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए पहला क्या करेंगे बोलिए, 20, जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, उसके बाद 100, फिर 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180। मतलब आप रख चाहो तो रख सकते हो। फिर 200, फिर 220। इतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे 160 तक ही दिया हुआ, 150 तक ही दिया, मैंने लिख दिया। ठीक है, एक्स का है, एक्स का तो इसमें 75 तक ही है, इसमें 80 तक है। चलिए अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए क्या करेंगे, जीरो से क्या रखेंगे, यहाँ पे जीरो से बोलिए सर 20 रख लीजिए, 40 60 80 100 120 140 160 180 200। ठीक है, अब ये इधर में प्लस में जाता है, ये भी प्लस में जाता है, ये माइनस चला जाता है। चलिए 1 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं है ही नहीं माइनस, इसमें तो ज़्यादा रखना भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। करिए 20 40 60, सब सारे को माइनस में कर, -20 -40 -60 लिख रहा हूँ, माइनस तो लगा ही देता मैं। 80, सॉरी 80, उसके बाद 100, माइनस। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए इसमें -20 -40 -60 -80 -100। क्लियर। चलिए अब मिलाते हैं। देखिए x में कितना है, बोलिए ये 0 हो गया, ये 160 हो गया, यही है ना। तो x में कितना है बाबू, x में x कौन सा है, चलिए ये 0 है, तो x में 0 यहाँ पे बिंदु डाल दिए, ये 0 है ना, तो यहाँ बिंदु डाल दिए, क्लियर कर दीजिए। चलिए और y में 160, 160 कहाँ है बाबू, y कौन सा है, बोलिए सर ये है, ये वाली है, तो 160 यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर कर दिया मैंने। चलिए अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। तो ये किसके लिए था, ये ऊपर वाले के लिए था। ठीक है, अच्छा मैं इसको लिखूंगा बाद में, पहले ये कर लेते हैं। अब इसके लिए कितना 80 और ये 0। ठीक है, x के लिए कितना था 80, x कौन सा है, x मेरा ये रहा x, और y कितना है, y के लिए 0। ठीक है, अब दो बिंदु देखिए, मेरा 160 यहाँ है और एक ये 80 यहाँ है, इन दोनों को आप स्केल की सहायता से मिलाइएगा बाबू, एकदम पेंसिल रबर स्केल ग्राफ पेपर लेकर बैठिए। ठीक है, चलिए इसको काट दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक मैं सीधा कर लूँगा, आप लोग तो स्केल से ही करोगे बाबू, स्केल से ही करो, बेटर रहेगा। ठीक है, थोड़ा ग्राफ पेज का कमी है बाबू, ग्राफ पे मैं लाऊंगा, भविष्य में मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा अब ये हो गया मेरे किसके लिए, ये हो गया 0 160, इस ये आया था 80,0। अब बताइए इसके लिए चलते, ये समीकरण 1 के लिए हुआ था ना, ये हाँ, और ये समीकरण 2 के लिए हुआ था। ठीक है, पहले लिख लेते तो उसके ऊपर समीकरण लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या था 0 150। ठीक है, अब देखिए x का कितना है 0 कर दिए, और 150 y का है,
y कहाँ है? बोलिए सर 150 कहाँ है यहाँ पे? आपने तो 140, 160, 20-20 का अंतर दिखाया। अच्छा बताइए 150 कहाँ होगा? 140 और 150 के बीच होगा, डैट मीन्स यहाँ होगा ना। समझ में आया? चलिए अब क्या करेंगे, 150 किसके लिए था? y के लिए। हाँ, एंट्री मार दिए उसको। अब चलिए इसके लिए क्या था बाबू? 75 और 0, 75 x के लिए था। x का 75 कहाँ से लाइएगा? x कहाँ पे? यहाँ पे है 75, यानी 75 कहाँ आएगा? यहाँ पे होगा 80, यानी 20 का अंतर, यानी 80 के बाद 70, 70 के बाद मतलब अगर ढूंढा जाते हैं 20 का अंतर है तो हम लोग को थोड़ा सा, मतलब बीचों बीच नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इधर डालिएगा तब ना 75 आएगा। इसलिए आप लोग को बोलता हूँ ग्राफ पेज में कीजिएगा। मुझे तो पता चल जाएगा ना यहाँ है, आप लोग ग्राफ पे कीजिएगा, 110% आप लोग को पता चलेगा। चलिए चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाया जाए, क्योंकि ये सबका तो 0 था। चलिए इसको एकदम आराम से, इत्मीनान से मिलाया जाए बाबू, ध्यान से मिलाया जाए। थोड़ा माफ़ कीजिएगा हमको, थोड़ा क्योंकि बोर्ड पे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तो लाइन तो जाएगा ही टेढ़ा। आप लोग प्लीज़ ग्राफ पे ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है? थोड़ा सा जो है ना समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख दिया जाए। समीकरण 1 को, ये जो लकीर है समीकरण 1 का है 2x प्लस y बराबर 160। समीकरण 2 के लिए क्या है बाबू? 4x प्लस 2y। समीकरण 2 के लिए लिख दीजिए 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। समीकरण 1 का ये हो गया और समीकरण 2 का हो गया, ठीक है? ये मैथ ही समाप्त हो गया, ठीक है? समझ में तो आया होगा। कुछ नहीं था, आपको पहले बीजगणित रूप में इस मैथ को बनाना था, उसके बाद ग्राफी रूप में मैथ को बनाना है, ठीक है? ग्राफ पेज में बनाना है। आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना ही लीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।